वेलकम बैक साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 65 पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम मैथ सीरीज लेके आ रहे हैं। उसी सीरीज का सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहली क्लास है हमारी सिंप्लीफिकेशन की। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में साथियों डिस्कस करेंगे। सिंप्लीफिकेशन ऐसा टॉपिक है साथियों कि जो आपके हर वनडे एग्जाम में आपको कम से कम 5 से 6 नंबर या 5 से 10 नंबर दिलाएगा। कोई भी एग्जाम हो आपका साथियों, वनडे एग्जाम, आपको इसके क्वेश्चन, इसके एप्लीकेशन आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन क्या है कि साथियों इसमें कई छोटे छोटे टॉपिक्स को मिला के ये बना हुआ है। और उस छोटे छोटे टॉपिकों को हम पहले आपको उसके बारे में बता देंगे, इसके किससे किससे बना हुआ है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले हमें देखते हैं साथियों। इसको पढ़ना है स्क्वायर निकालना, हिंदी में वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, क्यूब साथियों घन, और क्यूब रूट यानी घनमूल। ठीक है साथियों, पहले हमको ये देखना पड़ेगा। फिर इसमें दूसरा पार्ट होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के भी क्वेश्चन इसमें होते हैं जिसको भिन्न बोला जाता है साथियों। फिर इसमें अगला पार्ट आता है सर्च एंड इंडिसेस, हिंदी में इसको बोलते हैं करड़ी और घातांक। ठीक है साथियों, इसके भी सवाल आते हैं। फिर अगला हमको मिलता है इसमें परसेंटेज। परसेंटेज के भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। परसेंटेज आपका ओवरव्यू रहेगा, बहुत अंदर तक नहीं रहेगा, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा। परसेंटेज के बाद साथियों इसमें बोर्ड मास भी आता है। बोर्ड मास के बाद इसमें यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट आता है, हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई अंक का। क्या होता है कि इसमें हमें जो क्वेश्चन दिए होते हैं, क्वेश्चन के बाद जो ऑप्शन दिए होते हैं 4 ऑप्शन, तो हम लोग केवल ऑप्शन के अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है, उनके इकाई के अंक अलग अलग हैं साथियों, तो उनके इकाई के अंक को देख के हम लोग आंसर अपना मार्क कर सकते हैं। वो भी तरीका हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन है, इसमें हम लोग इतनी चीजें पढ़ेंगे। इतनी चीजें पढ़ने के बाद साथियों तब हम सिंप्लीफिकेशन के एग्जाम्पल और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहले शुरुआत करते हैं स्क्वायर से। आज हम स्क्वायर के बारे में जानेंगे। ठीक है साथियों, स्क्वायर के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपने। स्क्वायर को बोलते हैं ये स्क्वायर, ये आपका वर्ग होता है। ठीक है साथियों, तो समझेंगे स्क्वायर पहले होता कैसे है, इसको कैसे दर्शाया जाता है। मान लीजिए कोई भी संख्या है आपकी, मान लीजिए 2 है। ठीक है, 2 के पावर 2 लगा है, इसका मतलब इसको हम लोग पढ़ते हैं कि 2 का स्क्वायर ऐसे बोला जाता है। अब 2 के पावर 2 का साथियों मतलब क्या होता है, इसको अगर हम एक्सपेंड करें और विस्तार से लिखें तो 2 गुणे 2। ठीक है साथियों, इसका मतलब ये कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरह अगर हम 4 के पावर 2 लिखे तो ये हो गया 4 गुणे 4, ये आपका 16 हो गया। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं। 8 के पावर 2 करेंगे तो 8 गुणे 8 हो जाएगा। 9 करेंगे 9 के पावर तो 9 गुणे 9 हो जाएगा साथियों। ठीक है, जितने पावर में यहाँ नंबर रहेंगे उतनी बार इसका हम गुणा करेंगे। अगर 2 है तो इसका मतलब स्क्वायर है, यहाँ पे 3 हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। वो अभी आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल हम स्क्वायर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं साथियों। ठीक है, तो सिंपल सा एक समझेंगे, अगर ए है, ए के पावर 2 लगाए हुए हैं तो ए गुणे ए, ये हो गया आपका। ठीक है, एक्सपेंड करने पे साथियों। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या करना है हमें, जो बड़ी संख्याएं होती हैं, ठीक है साथियों, जो 2 अंक की संख्याएं होती हैं, जैसे 42 हो गया या क्या कहते हैं आपको 54 हो गया, इन सब के स्क्वायर अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो उसको आप कैसे कम समय में कर पाए उसको हम समझेंगे, और इसके बेसिक तरीकों को समझेंगे कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक है साथियों, फिलहाल 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर आपको तो आने ही आने चाहिए, ये तो है, ये लगभग सभी को आते हैं और ये आपको आने भी चाहिए। ठीक है साथियों, हम उसके ऊपर के स्क्वायर की बात करेंगे कि जो 2 अंक के नंबर होते हैं, या 3 अंक के भी, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर आपके एग्जाम में 2 अंक के ही पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, तो शुरुआत करते हैं। पहले एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, पिछली कक्षाओं में कभी भी पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है साथियों, ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो जो हमारा मेथड है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीजें, वो इसी पे है। और मार्केट में आजकल जितने भी कॉन्सेप्ट या ट्रिक अवेलेबल हैं, वो सभी आपके इसी ही फॉर्मूले पे बेस्ड है साथियों। ऐसा नहीं कि कोई अलग से आपको बता देगा, सब कुछ इसी पे बेस्ड है, बस आप उसको समझिए ध्यान से। हम कोई भी संख्या लेके एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे 44 का लेते हैं। चलिए, मान लीजिए 44 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो आपको करना क्या है साथियों, बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे वाली संख्या को a मानेंगे, पीछे वाली संख्या को b मान लेंगे। ठीक है साथियों, आप a का स्क्वायर लिखेंगे 16, फिर इस वाले का स्क्वायर लिखेंगे 16। ठीक है साथियों, फिर इसी के नीचे आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 2 गुणे 4 गुणे 4, ये आपका 2ab हो गया साथियों। ध्यान दीजिएगा, ये a स्क्वायर हो गया आपका, ये आपका b स्क्वायर हो गया, 2ab बचा, तो ये आपको नीचे है 4 गुणे 4 कितना हो गया, 4 चौका 16 गुणे 2 32। तो 32 कहाँ लिखेंगे साथियों, ये लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट की जो संख्या है, इसको छोड़ के आप 32 यहाँ पे लिख देंगे और इनको जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 6, ये 3, ये 9 और ये 1। ठीक है साथियों,
ये आपका हो गया स्क्वायर इसका। ठीक है साथियों, तो अगर आपको न समझ आए फिर से हम अगला एग्जांपल लेते हैं और इसको बेहतरीन ढंग से समझाते हैं। अगला जैसे मान लीजिए हम 52 लेते हैं साथियों, ध्यान से समझते चलिएगा। ये हमने 52 लिया, ठीक है, 52 का हमें स्क्वायर निकालना है। हमने क्या बताया, इसको आप ए लीजिए आगे वाले को, पीछे वाली को बी ले लीजिए संख्या। ठीक है, अभी हम ये लिख लिख के कर रहे हैं साथियों। जब आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 20-25 सवाल, तो आप ये मन में करना शुरू कर देंगे। तो ये 5 का स्क्वायर हमने लिखा 25 साथियों। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूनी 4 होता है। तो 4 हम इसको दहाई अंक में लिखेंगे, तो लिखेंगे 0 और 4 ऐसे लिखेंगे साथियों। ठीक है, फिर हमने क्या बोला कि हम 2 गुणे 5 गुणे 2 कर देंगे, क्योंकि 2 ए भी करना है, तो 2 गुणे ए गुणे बी करना है। तो ए क्या कहते हैं 5 और बी 2 हो गया, तो 2 5 दूनी 10 दूनी 20। तो 20 कहाँ लिखेंगे साथियों, लास्ट अंतिम का जो आखिरी अंक है उसको छोड़ के 20 हम यहाँ पे लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। हम अगला नंबर और लेते हैं, फिर से समझते हैं साथियों। जैसे कि आपका हम ले लेते हैं, इसमें 38 लेते हैं साथियों। देखिए चलिए, कोई भी रैंडम नंबर जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। 38 लेते हैं, तो हमने क्या बोला, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 64। ठीक है, अब हम लिख नहीं रहे, अब हम मन में करते हैं, करते चलेंगे। अब हम बोले 2 गुणे 3 गुणे 8, तो 8 तारीख 24, 24 दूनी कितना हो गया साथियों, 48 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें कितना ऐड कर देंगे, 48 जो है ऐड कर देंगे। ठीक, तो इतना हो जाएगा हमारा 4 8 14 की 4 हाथ में 1 9 4 13 1 14। ठीक है साथियों, ये आपका आगे। अभी और आगे चलते हैं साथियों, थोड़ा सा और एग्जांपल हम और बड़ा नंबर लेने की सोचते हैं। तो चलते हैं हम लोग 87 लेते हैं साथियों, 87 का स्क्वायर देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। हमने क्या बताया, पहले हम 8 का स्क्वायर लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 8 64। फिर 7 का स्क्वायर लेंगे, 49 हो गया साथियों। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणे 8 गुणे 7। ठीक है साथियों, तो 8 7 56, 56 दूनी कितना हो गया साथियों, 112। ठीक है साथियों, ये हो गया। अब इसको हम जोड़ देना है। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे साथियों, कितना आ जाएगा, ये 9 4 2 6 4 1 5 6 1 7। ठीक है साथियों, अभी और एग्जांपल लेंगे, इतने एग्जांपल नहीं, हम इतने एग्जांपल लेंगे कि आपको ये प्रैक्टिस में आ जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है साथियों, लाइन से एग्जांपल हम लेते चलेंगे इसमें। तो चलिए हम लेते हैं सब एग्जांपल, अब 29 का लेते हैं साथियों। 29 का स्क्वायर लेते हैं। हमने क्या बताया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर करेंगे सर साथियों 81 हो जाएगा। अब हमने बोला 2 गुणे 2 गुणे 9 करना है, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 दूनी 36। पीछे से एक अंक छोड़ के ऐड कर देना है, तो ये 8 से 14 की 4 हाथ में आएगी, 4 3 7 1 8। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। हम लेते हैं इसमें अब 67 का स्क्वायर साथियों। ठीक है, 67 का स्क्वायर लेते हैं। तो हमने बताया 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36, 7 का लिखेंगे 49। ठीक है साथियों, फिर 2 गुणे 6 गुणे 7 करेंगे, तो 6 7 42 दूनी 84। पीछे का एक अंक छोड़ के 84 यहाँ लिख देंगे, फिर जोड़ देंगे इसमें साथियों, ये 9 ये 8 ये 4 और ये 4। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। अभी और नंबर लेंगे हम। अब लेते हैं इसमें साथियों हम 73 ले लेते हैं। चलिए 73 ले लिए। ठीक है साथियों, 73 का क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर लिखेंगे 49 हो गया, 3 का लेंगे 09 हो गया साथियों। यहाँ पे 2 गुणे 7 गुणे 3, ये मैं लिख रहा हूँ साथियों, लेकिन इसको आपको अपने मन में करना है। ठीक है, तो 7 3 21 दूनी कितना हो गया, ये 42 हो गया। ठीक है, यहाँ पे जोड़ देंगे 9 2 3 5। ठीक है साथियों, 92 का स्क्वायर लेते हैं। चलिए 92 का स्क्वायर ले लिया हमने, 92 का क्या बोला, 9 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, कितना हो जाएगा 81। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है, तो 0 4 लिख देंगे इसको साथियों। फिर 2 गुणे 9 गुणे 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 दूनी 36। 36 कहाँ लिखेंगे, पीछे से एक अंक छोड़ के साथियों यहाँ पे लिख देंगे 36। ठीक है, तो ये हो गया 4 6 4 8। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं साथियों। इसमें एक चीज और फिर से आप समझिएगा कि अगर हम 92 लेते हैं तो हमने 9 का स्क्वायर लिखा 81। ठीक है, अब यहाँ पीछे ये 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हम इसको हमेशा दो अंक को बना के लिखेंगे, दहाई अंक में लिखेंगे, इकाई दहाई दोनों अंक में लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे साथियों कि इससे क्या कहते हैं, जो हम एडिशन नीचे का जो अंक लिख रहे हैं वो एक अंक छोड़ के लिख रहे हैं जोड़ने के लिए, इसलिए यहाँ पे 0 हम लोग रखते हैं। ठीक है, क्योंकि दहाई अंक में दोनों स्क्वायर आपका होना चाहिए साथियों। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं आपके लिए, चलिए 95 लेते हैं साथियों। 95 का स्क्वायर 95 का स्क्वायर, तो इसमें हम 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे 2 गुणे 9 गुणे 5 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 5 45 दूनी 90। तो पीछे से एक छोड़ के साथियों इसमें 90 यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 90 25 हो गया। ठीक है साथियों, अब चलते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल। अब देखिए, ये मैंने आपके सामने 2 अंक के कोई भी नंबर आपको जो लगे आप ले सकते हैं।
और क्या कहते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे साथियों 3 अंक के नंबर जो लेके, ये सभी पे साथियों लागू होता है, ऐसा नहीं है कि किसी पे लागू ना हो, ये मेथड सभी पे लागू हो जाए। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लेता हूँ 126 साथियों, आपको 126 का निकालना है, ठीक है साथियों। तो ध्यान से समझिएगा, 126 में 12 आपका ए हो जाएगा और जो है बी वो 6 हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है साथियों, 144 लिख देंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 लिख देंगे, ठीक है साथियों, सिंपल सा है। अब हम क्या करेंगे, 2 गुणे 12 गुणे 6, तो 12 6 72 दूनी 144। तो 144 साथियों पीछे से छोड़ के एक अंक लिख देंगे, यहाँ 4 4 और ये 1, ठीक है साथियों, इसको जोड़ देंगे। तो ये 6 4 3 7 4 4 8 4 1 5 और ये आपका हो गया साथियों, ठीक है। हम अगला एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा नंबर लेते हैं साथियों, हम 143 ले लेते हैं। चलिए आपके, हाँ साथियों, हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं 143, इसका स्क्वायर देखते हैं। तो हमने बताया 14 जो है ए को मान लेंगे, 3 को बी मान लेंगे। तो 14 का स्क्वायर लिखेंगे 196 और 3 का स्क्वायर लिखेंगे 09, ठीक है साथियों। फिर 2 गुणे 14 गुणे 3 कर देंगे, तो 14 3 42 दूनी 84, पीछे से एक अंक छोड़ के 84 यहाँ लिख के इसमें साथियों जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 8 से 14 4 में 1 9 1 10 1 9 हो जाएगा, ये 10 2 हो गया, ठीक है साथियों। आगे अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें क्या कहते हैं, 243 है, ठीक है। तो 243 का देखते हैं साथियों, ए आपका इसमें 24 हो जाएगा और बी जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया, पहले 24 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 24 का स्क्वायर होता है कितना, 400। इसमें 24 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, लिखेंगे 576, ठीक है, सॉरी 576 और 3 का स्क्वायर 09, ठीक है। और उसके बाद इसमें 2 गुणे 24 गुणे 3 कर देंगे, तो 24 3 कितना हो जाएगा साथियों, 72 दूनी 144। तो यहाँ पे 4 4 और एक पीछे से एक अंक छोड़ के लिख के इसको जोड़ देंगे, 9 ये 4 ये 10, ठीक, 9 ये 5, ठीक है साथियों, ये आ गया। अब देखिए इसके बाद इससे भी बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। हमने लिया 255, ठीक है साथियों, 255 का हमको स्क्वायर निकालना है। तो हमने बताया 255 में ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर लिखेंगे साथियों, 625 हो गया। फिर 5 का स्क्वायर हो गया साथियों, 25 हो गया, ठीक है। फिर हम क्या बोले थे, 2 गुणे 25 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा साथियों, 25 दूनी 50, 50 बचे कितना हो जाएगा, 250। यहाँ पे लिख देंगे साथियों एक अंक छोड़ के, ये 250, ठीक है, इसमें जोड़ देंगे साथियों। तो ये 5 ये 2 ये 10 ये 5 और ये 6, ये हो गया, ठीक है साथियों। अब इसी में हम स्क्वायर में ही साथियों अगला टाइप लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि मान लीजिए आपको निकालना है 7.8 का स्क्वायर, ठीक है साथियों, 7.8 का स्क्वायर। तो आपको कुछ करना नहीं है, ये भी इसी पिछले ही तरह है। पहले हम इसको आपको एक करके दिखाते हैं, फिर बताते हैं इसमें क्या है। 7 का स्क्वायर आप लिख देंगे 49, 8 का स्क्वायर 64 लिख देंगे, ठीक है साथियों। फिर 2 गुणे 7 गुणे 8 कर देंगे, 7 8 56 दूनी 112, यहाँ पे 2 ये 1 1 फिर जोड़ देंगे, तो ये हो गया आपका 4 6 2 8 9 1 10 0 1 4 1 5 1 6, ठीक है। अब साथियों हम देख रहे हैं दशमलव एक अंक के पहले लगा हुआ है, ठीक है। ये ब्रैकेट में एक अंक के पहले है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो जब ये साथियों बाहर निकलेगा दशमलव, तो ये 2 अंक के पहले लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रैकेट में 1 है तो बाहर निकलने पे ये 2 अंक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अगर यहाँ 1 है साथियों, 1 अंक पे बाद लगाए दशमलव, तो यहाँ 1 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ये यहाँ पे लग जाएगा। इसको आप फिर से एक बार अगला एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं। जैसे 6.6 का आपको स्क्वायर निकालना है साथियों, तो 6 का स्क्वायर आपने लिखा 36, फिर अगला 6 का स्क्वायर 36 लिख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या बताया था, 2 गुणे 6 करेंगे, 6 36 दूनी करेंगे 72, तो यह 2 यहाँ पे 7, हम इसको जोड़ देंगे 6 3 2 5 6 7 13 और ये 4, ये हो गया साथियों। तो यहाँ हमने देखा कि एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो अगर ब्रैकेट के अंदर एक अंक है तो ब्रैकेट के बाहर आने पे ये कितना हो जाएगा साथियों, 2 अंक हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आके दशमलव लग जाएगा, पीछे से 2 अंक गिन के, ठीक है साथियों। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी पे, 4.8 है, तो हमने बोला कि 4 का स्क्वायर पहले लिखेंगे फिर 8 का लिखेंगे, पहले ये ए है ये बी है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 हो गया साथियों। फिर 2 गुणे 4 गुणे 8, ठीक है, तो कितना हो गया, 8 चौक 32 दूनी इसको 64 हो गया साथियों। तो पीछे से जो है सर साथियों, पीछे से एक अंक छोड़ के ये 4 ये 6 ये जोड़ देंगे, तो ये 4 4 10 की 6 6 16 12 13 2, ठीक है साथियों, इतना हो गया। हमने बताया कि एक अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है तो ब्रैकेट के बाहर आएगा तो 2 अंक के बाद लग जाएगा, तो साथियों यहाँ एक, तो यहाँ पे 1 2 अंक गिनेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हमने 5.6, तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, 6 का लिखेंगे 36, ठीक है। फिर 2 गुणे 5 गुणे 6, ठीक है साथियों, 5 6 30 दूनी 60, तो 60 कहाँ लिखेंगे, पीछे से एक अंक छोड़ के यहाँ पे 60 लिख देंगे साथियों, ठीक है। ये हो गया 6 ये 3 ये 11 और ये 3, ठीक है साथियों। अब हमने क्या बताया कि अगर यहाँ पे एक अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है तो ब्रैकेट के बाहर निकलेगा 2 अंक हो जाएगा, ये यहाँ पे
हो गया। ठीक है साथियों, इसमें अभी और एग्जांपल लेते हैं जिससे अभी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दशमलव वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमको निकालना है साथियों 0.2 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। हमने क्या बताया कि हम 2 का स्क्वायर तो लिख दिए 4, लेकिन हमने क्या बताया कि यहाँ अगर एक अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है तो जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा अगर 2 अंक के पहले लगाना है तो यहाँ पे है एक ही अंक, तो हम अपने से एक यहाँ पे 0 लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा तो साथियों 0.04। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे अगला एग्जाम्पल एक और हम लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने लिखा है कि 0.12 का निकालना है आपको स्क्वायर साथियों, 0.12 का आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि पहले आप जिसका निकालना है उस अंक का लिख देंगे स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, ये आपको बताया गया है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव लगा है, 2 अंक के पहले दशमलव लगा है साथियों ब्रैकेट के अंदर, तो जब ये ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है साथियों, मतलब 4 अंक के पहले दशमलव लगेगा। तो हमको 4 अंक देखना है तो 1 2 3 3 ही हो रहा है, तो अपने से 1 0 यहाँ पे कर देंगे, फिर यहाँ पे दशमलव लगा देंगे साथियों। ठीक है, ये आपका 4 अंक हो गया। इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं साथियों जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। मान के चलिए मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ 0.25। ठीक है साथियों, 25 का स्क्वायर मतलब 0.25 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो आप पहले क्या करेंगे 25 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा 625 हो गया। ठीक है, अब मैंने बताया कि अगर ब्रैकेट के अंदर 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो ब्रैकेट के बाहर ये निकलेगा तो ये 4 अंक हो जाएगा साथियों, जस्ट दुगना हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करना है हमें, तो हमें 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 और 1 यहाँ पे 4। ठीक है साथियों, ये आपका उत्तर हो जाएगा ये चीज। ठीक है, अगर आप एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा साथियों, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें मान लीजिए 243 यही लेते हैं साथियों, चलिए। ठीक है, ये हो गया। तो हमने क्या बताया पहले, A 24 हो गया, B ये हो गया। तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576 साथियों। 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 0.9 लिखेंगे ये। ठीक है, ये हमने बताया था आपको 0.9 लिखेंगे हमेशा। फिर 2 गुणे 24 गुणे 3 कर देंगे साथियों, 24 3 72 दूनी कितना हो जाएगा 144। तो पीछे से एक अंक छोड़ के 4 1 1 इसको जोड़ देंगे साथियों 9, ये 4, ये 6 1 7 7 1 8, ये 5। ठीक है, अब हमने देखा कि ब्रैकेट के अंदर दशमलव 1 अंक के पहले लगा हुआ है, तो हम बाहर निकालेंगे तो 2 अंक के पहले लगा देंगे साथियों, ये यहाँ पे आके दशमलव लग जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे स्क्वायर जो है साथियों आपका क्लियर होता है। अगर स्क्वायर में आपको और कोई समस्या आती है, कोई डाउट रहता है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। कोई भी ऐसा नंबर हो जो आपको आपसे न निकले स्क्वायर, और ज्यादातर आपको स्क्वायर जरूरत पड़ेगी साथियों 2 अंक की जरूरत पड़ेगी। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपसे ये कहूंगा कि आप 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर जरूर से जरूर याद कर लें। 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर आप जरूर से जरूर याद कर लें। इसको लिख के अपने पेन कॉपी पे या जहां भी आप पढ़ते हो वहां पे इसको लगा दें कि हम बराबर आप इसको देखते रहें और याद करते रहें। ठीक है साथियों, फिर आगे अभी हम बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग स्क्वायर रूट को, जो हमारा अगला टर्म है इसमें स्क्वायर रूट साथियों। ठीक है, ये हो गया आपका वर्गमूल। ठीक है, अब हम इसमें वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि कैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ तो साथियों हम स्क्वायर रूट पे आ जाते हैं। तो अभी जस्ट मैंने आपको पहले बताया, आप ध्यान समझिएगा कि अगर कोई संख्या मान लीजिए 2 है, 2 के पावर 2 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुणे 2। ठीक है साथियों, ये हो गया 4। अब अगर स्क्वायर रूट हमें निकालना हो 4 का, तो हम पहले कैसे दर्शाते हैं रूट, उसको कैसे दर्शाएंगे साथियों। रूट ऐसे दर्शाया जाता है, ऐसे करके इसी के अंदर संख्या लिखी जाती है। अब हमें इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये वर्गमूल निकालना है 4 का, जो है हमें वर्गमूल निकालना है, इसका जो है रूट निकालना है 4 का। ठीक है साथियों, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ऐसे करेंगे, अंदर होगा 2 गुणे 2 होगा। अब जो अंदर संख्या रूट के 2 बार होती है साथियों, जैसे यहाँ पे 2 बार है, तो बाहर की संख्या 1 ही बार आएगी और रूट हट जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है साथियों, इसी तरह जैसे हम और एग्जाम्पल लेके समझेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास 64 है, ठीक है साथियों, 64 ऐसे करके आपको निकालना है इसका स्क्वायर रूट, इसका वर्गमूल निकालना है। तो अंदर ब्रैकेट के क्या हो जाएगा 8 गुणे 8। ठीक है साथियों, तो 8 यहाँ पे 2 बार है, इसका पेयर बन रहा है, तो बाहर यहाँ पे एक ही संख्या निकलेगी 8 और इसका ब्रैकेट ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है साथियों, यही इसका रूट हो गया। ठीक है, अब ये तो सिंगल, अगर मान लीजिए ऐसा है कि जिसका स्क्वायर रूट सिंगल डिजिट में आ रहा है, एक आ रहा है, तो ये तो आराम से निकाल लेंगे। लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए साथियों हम इसका यूज कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो इसमें कुछ चीजें पहले आपको पता होनी चाहिए थोड़ा सा। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिट डिजिट का, इकाई अंक का। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी संख्या के आखिरी में 1 आ रहा है, ठीक है साथियों, 1 आ रहा है, तो उसका स्क्वायर क्या रहा होगा। कोई भी संख्या लिखिए साथियों, अगर उसका यूनिट डिजिट 1 है, मान लीजिए उसका अगर यूनिट डिजिट इकाई की संख्या 1 है,
तो स्क्वायर रूट करने पे या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। इसको इस तरीके से आप समझिए कि 9 9 81, तो लास्ट में 1 आया, या 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 एकम 1 आएगा। तो अगर किसी भी कोई बड़ी संख्या है उसके लास्ट में 1 है तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो या तो आखिरी में 9 आएगा या तो 1 आएगा। इस तरीके से समझिएगा आप साथियों। अगर 4 है तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। अगर 4 है तो इसका मतलब या तो वो क्या कहते हैं 8 रहा होगा या तो 2 रहा होगा लास्ट में, क्योंकि 8 8 64, तो लास्ट में 4 आया, या 2 दूनी 4, ठीक है। अगर 5 है तो साथियों 5 ही रहेगा, 5 का 5 रहेगा। 6 रहेगा साथियों तो 6 का 6 रहेगा और 4 रहेगा, ठीक है साथियों, क्योंकि 6 अगर लास्ट में है तो 6 36 6 या 4 चौका 16, लास्ट में भी 6 आया, ठीक है। उसको अभी हम यूज करेंगे साथियों, आपको बताएंगे। और 6 के बाद क्या कहते हैं 9 मान लीजिए आता है साथियों आपका, तो 3 रहेगा या 7 रहेगा, क्योंकि 3 3 का 9 तो भी 9 आया, 7 7 49 तब भी 9 आएगा साथियों, ठीक है। और 0 का तो 0 आता ही है। अब चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कोई नंबर लेते हैं साथियों, ठीक है, तो उसको बहुत ध्यान समझेंगे। पहले सबसे आसान समझते हैं, 5 का लेते हैं साथियों। 5 में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबसे आसान है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 रहेगा तो आप उसका इस वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है साथियों। जैसे हम लेते हैं मान लीजिए 20 और 25 का निकालने के लिए, चलिए ऐसे कर दिया हमने, 20 और 25 का निकाले, ठीक है। तो आखिरी का साथियों देखते हैं ये क्या है, ये 5 है, 5 बचे 25 होता है, ये 5 का हो जाएगा साथियों, ठीक है। अब आगे देखते हैं साथियों ये क्या है, ये 20 है। तो 20 किसके वर्ग के बराबर है या उससे कम है साथियों। तो 20 जो है आपका ज्यादा नहीं लेंगे, कम लेंगे। जैसे 4 चौका 16 होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 तो ये 5 हो नहीं सकता यहाँ पे साथियों, क्योंकि 25 जो है 20 से ज्यादा है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 4 जो है साथियों इसके सबसे नजदीक है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 4, यानी कि ये आपका 45 है। जो इसका वर्गमूल आएगा वो 45 आएगा साथियों, ठीक है। ये आपको फिर से एक बार आसानी से मैं समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेके समझिएगा साथियों। ये 72 है, ये 25 है, ठीक है। इसका वर्गमूल हो गया, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग पीछे का 2 पेयर बनाते हैं साथियों, हमेशा याद रखिएगा। पीछे से 2 संख्याओं का पेयर बनाएंगे, एक ये हो गया पेयर, एक ये हो गया, ठीक है। तो 25 का तो 5 हो जाएगा साथियों, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 25 5 के ही आखिर में 5 आता है, और किसी भी संख्या के स्क्वायर करने के बाद 5 नहीं आता है आखिरी में, ठीक है साथियों। तो ये 5 हो गया। अब हमें 72 का देखना है कि 72 किसके पास आता है या किससे कम है, सबसे नजदीक में। तो हम देखेंगे कि क्या कहते हैं 8 का होता है साथियों, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। और 9 9 81, तो 9 तो ज्यादा हो जा रहा है, 8 ही सबसे इसके पास में है, ठीक है। 8 का जो स्क्वायर है वो इसके पास में साथियों, इसलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे 8 लेंगे, ठीक है। ये चीज 85 आ गया। तो सर साथियों ये आप अपने मन में करेंगे, अभी मैं लिख रहा हूँ आपको बताने के लिए, लेकिन ये आप अपने मन में ही करेंगे, ठीक है। एक और संख्या लेता हूँ साथियों, जैसे मैंने ले लिया 102, ठीक है। और इसमें देखते हैं साथियों, मैंने क्या बताया, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो पीछे से 2 संख्याओं का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो आपने 25 का पीछे बना लिया, बाकी जो बचे हैं 2 फिर ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 तो ये हो गया साथियों, ठीक है, 5 का 25 होता है। अब 132 किसके स्क्वायर के पास है साथियों, तो 12 का स्क्वायर हम अपने मन में करेंगे इसको। 12 का स्क्वायर कितना होता है साथियों 144, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है साथियों 121, तो 12 का स्क्वायर तो इससे ज्यादा हो जा रहा है साथियों, और हम उससे कम क्या है 11 है, तो हम क्या लेंगे साथियों 11। तो हमारा संख्या क्या आ जाएगी 11, और आखिरी में 5 था, मतलब 115 आ जाएगी साथियों, ठीक है। ये आपने उन संख्याओं को समझा साथियों जिसके लास्ट में 5 होता है, ठीक है। जिसके लास्ट में 5 होता है साथियों वो सबसे आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जिनके लास्ट में साथियों 5 नहीं होता है उन संख्याओं पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। पहले एक और उदाहरण लेके आपको समझा देते हैं 5 का। मान लीजिए ये 4225 है, ठीक है साथियों, 4225 है। अब देखिए पीछे से 2 पेयर बनाया हमने, एक ये, ठीक है। इसका 5 हो गया साथियों, अब ये 42 बचा। तो 42 किसकी स्क्वायर के से कम है या बराबर है साथियों, तो 6 36 होता है, 7 7 49 साथियों। तो 49 जो है ये इससे ज्यादा है, इसका मतलब 49 को नहीं लेंगे हम, किसको लेंगे साथियों 36 को लेंगे। तो 36 का क्या होता है साथियों 6 लिखेंगे यहाँ पे, और ये आपका 5 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा साथियों 65। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो अभी हाँ साथियों, तो अब अगला एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं। तो अभी तो हमने आपको 5 के एग्जाम्पल बताए जिनके आखिरी में 5 हो, वो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं साथियों। अब थोड़ा सा अच्छे एग्जाम्पल आपको बताते हैं। चलिए साथियों एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। तो क्या था हमारा एग्जाम्पल 4489 था, ठीक है साथियों। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है। 4489 है, तो ये लास्ट में 9 है साथियों, 9 है। तो 9 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा साथियों, या तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे रहेगा या तो 7 का स्क्वायर रहेगा, क्योंकि 3 3 का 9 भी होता है, 7 7 49 भी होता है, ठीक है साथियों। अब आगे की नंबर की बात करते हैं हम लोग। आगे में क्या है 44 है,
तो 44 साथियों किससे कम है? ये 6 छहाक 36, ठीक है साथियों, और ये 7 7 49। तो 49 तो होगा नहीं साथियों, क्योंकि 44 जो है 49 से कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 रहेगा, ये तो कंफर्म है। तो 6 अगर रहेगा साथियों तो हमें दो पॉसिबिलिटी मिलती है साथियों। क्या क्या? एक तो 63 मिलता है, एक तो 67 मिलता है साथियों। अब हमें 63 चूज करना है कि 67 चूज करना है, उसी के लिए हम अगला स्टेप करेंगे। तो इसी के लिए अगला स्टेप ध्यान से सुनिएगा साथियों। क्या है कि यहाँ पे 44 है, 44 किसके किसके बीच आ रहा है, मतलब किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच 44 आ रहा है। तो 44 6 के स्क्वायर के बीच और 7 के स्क्वायर के बीच आता है। जैसे 6 छाक 36 होता है, 7 7 49 होता है, ठीक है साथियों। इसके बीच आ रहा है। अगर इन दोनों का जो गुणनफल होगा साथियों, अगर हम 6 गुणे 7 करें और ये कितना आ गया, 42 आ गया, ठीक है। तो 44 42 से बड़ा है। अगर 44 42 से बड़ा है तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे, मतलब ये इधर में इन दोनों में बड़ा वाला जो होगा उसको लेंगे। अगर साथियों ये यहाँ पे ऐसी कोई संख्या होती जो 42 से छोटी होती तो हम साथियों तब छोटा वाला लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है, संख्या जो 44 है वो 42 से बड़ी है, इसलिए हम क्या लेंगे, बड़ा वाला नंबर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 67 हो जाएगा, ठीक है। अभी एक उदाहरण और लेते हैं जिससे आपको और चीजें क्लियर होंगी साथियों, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण लिया 4909, ठीक है, 4909, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा। हमने क्या बोला कि इसके लास्ट में क्या आएगा, 3 रहेगा या तो 7 रहेगा, ठीक है। 3 रहेगा या तो 7 रहेगा, ठीक है। ये आपको कंफर्म हो गया साथियों। यहाँ पे 49 है, ठीक है। तो 49 किसके स्क्वायर के बराबर है या किसके स्क्वायर से कम है? तो 6 छाक 36 होता है, 7 7 49 होता है। इसका मतलब 7 7 49 ये 7 के बराबर है, तो यहाँ पे 7 तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 73 या 77। अब हमें ये देखना है कि 73 सही है कि 77 सही है, मतलब दोनों में से कौन सी संख्या का ये स्क्वायर है। उसके लिए साथियों हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि ये किसके किसके बीच में आ रहा है साथियों। तो ये 7 के स्क्वायर के बीच में आता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, और ये 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है कि 8 8 64 होता है, ठीक है साथियों। तो 8 गुणे 7 करेंगे, 8 गुणे 7 करेंगे, 7 8 56। अगर ये संख्या 56 से छोटी होगी तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे इन दोनों में। अगर 56 से बड़ी होती साथियों तो 56 से बड़ा वाला नंबर लेते। यहाँ पे क्या है, ये संख्या 56 से छोटी है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे साथियों, छोटा वाला नंबर लेंगे। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा, ठीक है साथियों। फिर से मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, बहुत आराम से, बहुत ध्यान समझेंगे हम लोग। 3136 है, ठीक है साथियों। लास्ट में 6 है, क्या है साथियों, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में 6 है, तो यहाँ पे या तो 4 रहा होगा या तो 6 रहा होगा, क्योंकि 4 चौका 16, तब भी यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 छाक 36 तब भी 6 आ रहा है। तो लास्ट में तो 6 या 4 दोनों से एक संख्या रहेगी। यहाँ पे 31 है साथियों, ध्यान दीजिएगा, 31 है। तो 31 किसके आसपास आ रहा है, तो 5 5 25 से ये ज्यादा है, 6 छहाक 36, 36 से कम है। इसका मतलब या तो 6 यहाँ रहेगा, तो या तो 64 होगा संख्या या तो 66 होगी, ठीक है साथियों। 64 होगी या तो 66 होगी। तो हमें यही देखना है कि 64 या 66 में से कौन सी संख्या है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 31 किन किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये साथियों आता है आपके 6 छहाक 36 स्क्वायर हो गया, और 5 बचे 25 इसी के बीच में आता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 5 छक 30 साथियों, कितना आ गया, 30। 31 जो है 30 से बड़ा है, 31 30 से बड़ा है, इसलिए इसमें से बड़ा वाला नंबर लेंगे। जो पीछे ये लिखा हुआ है, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो लेंगे। तो बड़ा कौन सा साथियों, ये 66 है। तो बड़ा क्या हो गया आपका, 66। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर हो जाएगा साथियों, आपका ये सॉरी यहाँ पे 5 रहेगा, ये आपका ये 56 हो जाएगा, 56 का स्क्वायर रहेगा, क्योंकि 5 बचे 25 साथियों, और 6 छाक 36, 36 ज्यादा हो जाएगा, तो ये 25 रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 2304 है, ये 4 है, तो इसका मतलब लास्ट में 2 रहेगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितना रहेगा, 8 8 64, ये 8 रहेगा, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं 23, तो 23 किसके स्क्वायर से कम है या बराबर है। तो 23 आपका साथियों 4 चौका 16, 5 पचे 25। तो 5 का जो स्क्वायर है वो 23 से ज्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब 23 उससे कम होगा, तो 4 चौका 16 पे होगा ये साथियों। तो ये कितना हो जाएगा आपका, या तो 42 होगा या तो 48 होगा। अब हमें यही देखना है कि 42 होगा कि 48 होगा साथियों, ठीक है। उसके लिए हम क्या देखेंगे कि 23 किसके किसके बीच आ रहा है। तो 23 4 चौका 16, 4 के और 5 के बीच आ रहा है साथियों। 4 और 5 के बीच 23 आता है, 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में 23 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 और 5 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 साथियों। तो 23 जो है वो 20 से क्या है, 23 जो है 20 से बड़ा है, इसलिए हम क्या लेंगे साथियों, इन दोनों में से क्या लेंगे, बड़ा वाला नंबर लेंगे। तो बड़ा वाले में क्या हो जाएगा साथियों, आपका 48 जो है आपका आंसर हो जाएगा, 48 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। यहाँ पे 56 आंसर आया था आपका, ठीक। आगे चल के फिर दूसरा संख्या देखते हैं साथियों। इसमें क्या है, 43 56 है। तो 6 किसके आखिरी में आ रहा है, 4 के आखिरी में आ रहा है, और 6 के आखिरी में आ रहा है साथियों। ध्यान से सुनिएगा, 6 जो है आपके
4 के आखिरी में आ रहा है और 6 के आखिरी में आ रहा है, ठीक है। और 43 स्क्वायर जो है किसके किसके बीच में आएगा साथियों, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो 43 जो है आपका किसके स्क्वायर से कम है, 7 7 49, तो 7 के स्क्वायर से 43 आपका कम है साथियों। तो यहाँ पे किसका आएगा, 6 आएगा, मतलब कि 7 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाएगा, 6 का स्क्वायर इसके आसपास रहेगा। तो 6 का 36, मतलब ये 64 ये हो गया, और 66 इन दोनों में से कोई नंबर होगा, मतलब किसी एक नंबर का ये स्क्वायर है, ठीक है साथियों। तो किसका है उसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 43 किसके किसके बीच आता है। तो 43 6 और 7 के बीच आता है, क्योंकि 7 7 49 और ये 6 36, ठीक है। तो 36 और 49 के बीच में 43 आता है, तो इन दोनों के बीच ये नंबर है। तो 6 गुणे 7 कर देंगे साथियों, 6 7 42 हो गया। कितना हो गया साथियों, 42 हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि जो 43 है वो आपका 42 से क्या है, ज्यादा है। 43 42 से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब इसमें से क्या साथियों लेंगे, बड़ा वाला नंबर, जो इकाई अंक में बड़ा हो वही लेंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 66 हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो ये आपका 4 है साथियों। तो 4 किसका क्या हो जाएगा, इसका या तो 2 दूनी 4 या तो 8 8 64, ठीक है साथियों। ये इतना समझ गए हम। अब हम देखेंगे 60 किसके आसपास आता है, किसके स्क्वायर के। तो 60 किसके स्क्वायर का आता है, 7 7 49 8 8 8 64। इसका मतलब 64 साथियों ज्यादा हो जा रहा है, और ये 64 से कम है हमेशा। तो यहाँ पे 7 72 या तो 78। अब इन दोनों में से कोई एक नंबर का ये स्क्वायर है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 60 किसके किसके बीच आ रहा है। तो 7 7 49 और 8 8 64 इन के बीच आ रहा है। तो 7 8 कितना हो जाएगा साथियों, 56। 7 8 56। तो हम देखेंगे कि जो आपका 60 है वो 60 किससे ज्यादा है, 56 से ज्यादा है। इसका मतलब इन दोनों में से कौन सा नंबर, ये बड़ा वाला नंबर साथियों, ठीक है। ज्यादा होगा तो बड़ा वाला नंबर, छोटा होगा तो कम होगा तो छोटा वाला नंबर, ठीक है साथियों। ये आपका हो गया, ठीक, ये हो गया साथियों। और अब कुछ एग्जांपल हम आपको ले लेते हैं दशमलव वाले, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी साथियों। कि जैसे मान लीजिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं, ये कि यही हो गया आपका 43.56 हो गया, ठीक है। ये हो गया साथियों। तो दशमलव का फर्क कुछ पड़ेगा नहीं साथियों, पहले हम उसको जैसे ही करते थे वैसे करेंगे। 6 लास्ट में है तो इसका मतलब ये आपका या तो 4 रहेगा या तो 6 रहेगा, ठीक है साथियों। 43 किसके स्क्वायर के आसपास आता है, तो ये आता है 5 6 36 और 7 7 49। 49 जो है ज्यादा हो जाएगा, और उससे कम क्या है, 6। तो या तो 64 होगा या तो 66 होगा साथियों, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, 43 किसके किसके बीच आ रहा है, तो ये 6 6 36 और 7 7 49। तो 6 7 42 हो गया। 42 साथियों क्या है, 42 से ये क्या है, ज्यादा है। ये संख्या जो है 42 से ज्यादा है, तो हम क्या लेंगे, ज्यादा वाला नंबर लेंगे। इसका मतलब 66 इसका आपका आंसर हो जाएगा। अब आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे 2 अंक के पीछे दशमलव लगा हुआ है, जब इसके संख्या इसके बाहर आएगी तो ये 2 का 1 हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6.6, ठीक है। ये हो गया साथियों। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है साथियों, जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी कॉन्सेप्ट आपके इसमें चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है साथियों। अभी और भी एग्जांपल्स है, तो हम इसको अगली बार एग्जांपल और भी लेंगे इसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।